गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने ऑनलाइन चैनल स्टडी फॉर ऑल में। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति, जिसमें हम 0 से 90 के बीच के त्रिकोणमिति अनुपातों का अध्ययन करेंगे, उनकी वैल्यूज डिफाइन करेंगे, क्या वैल्यूज होती है उनकी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 0 अंश से 90 अंश के त्रिकोणमिति अनुपात। क्लास 10th में इन्हीं अनुपातों को रखा गया है। यही अनुपात है क्लास 10th में, 0 से 90 तक के ही अनुपात है। इससे ऊपर की वैल्यूज जो है क्लास 10th में नहीं है, 10th के सिलेबस में नहीं है। तो जो सिलेबस में नहीं है उसे हम अभी से पढ़ के क्या करेंगे। तो बच्चों, बात करते हैं इनकी वैल्यूज की, किस प्रकार से हम इन वैल्यूज को याद रखें। उसके लिए एक टेबल है, एक टेबल को जब हम पढ़ेंगे, उसको बनाएंगे तो आसानी से हमें याद हो जाएगा, जिसके लिए हमें कुछ फार्मूले लिखने पड़ेंगे। जैसे कि पहला फार्मूला होगा cosec थीटा इक्वल टू होता है 1/sin थीटा, पढ़ चुके हो आप। और ये cos थीटा इक्वल टू होता है 1/sec थीटा, यानी कि sec थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1/cos थीटा। इसका इनवर्स होता है, अपोजिट होता है इसका। और बात करें यहाँ पे tan थीटा की, tan थीटा की वैल्यू होती है sin थीटा बटे cos थीटा। और अगर काट की बात करें, cot की वैल्यू होती है 1/tan। यहाँ पे tan की निकालेंगे और फिर काट का उल्टा कर देंगे। यहाँ पे ये यूज दिख गया है, इसका कोई उपयोग नहीं करेंगे हम, यहाँ पे उपयोग केवल इनका करेंगे। बच्चों, बनाते हैं एक टेबल। 6 अनुपात होते हैं त्रिकोणमिति, आपको पता ही है, हमने निकाला है यहाँ पे। इससे पहले हमने जब त्रिकोणमिति अनुपात पढ़े थे तो साइन, कॉस, टैन, सेक, कॉसेक और कॉट के बारे में क्या वैल्यूज होती है इनकी। हम अब इनकी वैल्यूज जानेंगे, मतलब विशेष कोण। अभी तक हम इनका बस मान निकाल रहे थे, थीटा का, बीटा का, गामा का, ए बी सी का। अब हम यहाँ पे निकालेंगे 0 अंश का मान, 30 अंश का मान, साइन 30 का मान क्या होता है 45, cos 45 का 60 और फिर लास्ट में ये वैल्यूज निकालेंगे। बच्चों, किस प्रकार से निकालेंगे इसको देखते हैं, जरूरी है। सबसे पहले हमें यहाँ पे पूरी टेबल को याद करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, वैसे उतना मुश्किल नहीं लेकिन मुश्किल है। तो हम इसको आसानी से कैसे याद रखें ये इंपॉर्टेंट है, उसी पर चर्चा करेंगे, उसी तरीके को अपनाएंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम इसको √0, √1, √2, √3, √4। अब इन संपूर्ण संख्याओं को एक संख्या से √4 से हम भाग करा देते हैं। क्या होगी वैल्यू जब, अब इनको हल कर लो। जब इनको हल करेंगे हम तो यहाँ पे √0/4 का मतलब हो गया 0। भाई, किसी भी संख्या से जब हम 0 को डिवाइड करेंगे तो हमारा वैल्यू क्या आता है 0 आता है। तो ये हो गया हमारा 0। अब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, √1 का 1 होता है, √4 का हो जाएगा आपका 2। तो ये वैल्यू हो गया आपका 1/2। अब √2/4 मतलब √2/2 मतलब हो गया 1/√2। तो इसकी जगह लिख देंगे 1/√2। अब यहाँ पे √3/4 मतलब हो गया √3/2। भाई, √4 की वैल्यू 2 होती है, √3 की वैल्यू आपको पता नहीं है, तो इसको यहाँ पे ऐसे इसको साफ कर देंगे और यहाँ पे लिख देंगे 2। अब यहाँ पे ये √4 है, तो ये हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये समान संख्याएं हैं, समान संख्याएं हैं ऊपर नीचे, तो इनको हम डिवाइड करा देंगे और इनकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1। किसी भी समान संख्या को जब समान संख्या से भाग कराते हैं तो 1 आता है हमेशा। अब बच्चों, हम बात करते हैं कॉस की। ये हमारे साइन के मान मिल गए,
साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है, साइन 45 का मान 1/√2 होता है, साइन 60 का मान √3/2 होता है, साइन 90 का मान 1 होता है। बच्चों यहाँ पे एक बात याद रख लो, नोट कर लो कि साइन का मान 0 से 90 के बीच की अगर हम बात करें तो 0 से लेके 1 तक बढ़ता है, ये इंक्रीजिंग है। यहाँ पे 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, यानी कि मान धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ये 0 से 1 तक बढ़ता है, 0 से 90 के बीच में 0 से 1 तक बढ़ता है। अब बच्चों बात करते हैं कॉज की। तो कॉज का मान अगर हम इसको ऐसे रख दें, इन मानों को ऐसे जस्ट एक को यहाँ ले आए, √3/2 को यहाँ ले आए, इसको यही रहने दें, इसको यही, इसको यही, यानी कि जो क्रॉस मल्टीप्लाई होता है तो क्रॉस वाला गेम खेल लो। यहाँ पे उल्टा कर दो शुद्ध भाषा में, जैसे बचपन में गेम खेलते थे हम लोग, तो इसको हम क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे। जो चीज़ 90 में लिखी है वो चीज़ 0 में लिख देंगे, जो चीज़ 60 में है वो यहाँ पे लिख देंगे। जो यहाँ पे तो उल्टा है नहीं कुछ, तो यहाँ पे ये आ जाएगा, और जो यहाँ लिखी हुई है वो यहाँ आ जाएगी, जो यहाँ लिखी हुई है वो यहाँ, जो कॉस की मान लिखी है। कॉस 0 का मान क्या होता है, कॉस 20 का मान √3/2, कॉस 45 का मान 1/√2, कॉस 60 1/2, कॉस 90 0। अब यहाँ पे कॉस के मानों में क्या अंतर होता है, कॉस के मान जो होते हैं वो 0 से 90 के बीच में आपके 1 से 0 तक घटते हैं, यानी कि डिक्रीज होते हैं। अब अगर बात करें टेन थीटा की, बच्चों यहाँ पे लिखा हुआ है टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। इस बात को याद कर लीजिए, यहाँ पे इसको यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जब हम टेन 0 का मान निकालते हैं तो 0/1, अब 0/1 की वैल्यू क्या होगी, 0/1 की वैल्यू 0 होगी, तो यहाँ पे रख दिया हमने 0। इसके बाद 1/2/1/√3, अगर हम 1/2/√3/2 करेंगे तो ये 2 कट जाएगा और आपका क्या आ जाएगा, 1/√3 आ जाएगा। अब बात करो 1/√3 और 1 सेम डिवाइड कराना है हमें, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो हम क्या कर रहे हैं, ये थीटा एक तो है भाई, 0 से 30 से 45 से 60 से 90 से डिवाइड करा देंगे, बस उसकी वैल्यू रखते जाएंगे यहाँ पे। तो जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो समान संख्या है, जब समान संख्या के समान में डिवाइड कराएंगे तो हमारा क्या आएगा, तुम्हारा आ जाएगा 1। अब यहाँ पे इसको डिवाइड करा दो, जब इसको यहाँ पे डिवाइड कराते हैं तो इसको थोड़ा सा हल कर देते हैं, यहाँ पे √3/2 और बाई 1/2, यहाँ पे 2 कट गया, यह है √3, यह आ गया √3। अब बात करो इसकी, तो किसी भी संख्या को अगर हम 0 से डिवाइड कराते हैं तो इनफाइनाइट होता है, मतलब अपरिभाषित होता है, उस संख्या की परिभाषा हम निकाल ही नहीं सकते। यहाँ पे प्रत्येक संख्या की अपनी एक परिभाषा होती है, 0 की परिभाषा है, 1 की है, 1 जो है पहली प्राकृतिक संख्या है, 0 जो आपकी है वो धन पूर्णांक संख्या है, सम संख्या है। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी ये आपकी क्या हो जाएगी, अपरिभाषित हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। अब बच्चों यहाँ पे अगर सेक की बात करनी है तो सेक जो है आपका वो कॉज का उल्टा होता है, तो क्या करेंगे हम, कॉज को उलट देंगे, तो कॉज को जब उलट देंगे तो 1 का उल्टा 1 होता है, √3/2 का उल्टा हो जाएगा 2/√3, 1/√2 का उल्टा हो जाएगा √2, 1/2 का उल्टा हो जाएगा 2। अब 0 का उल्टा क्या होता है भाई, सिंपली हम 0 को लिखते क्या है, हम 0 को लिखते हैं 0/1। 0 एक जो है आपकी वो रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है, अर्थात 0 के बटे में 1 होता है। अब जब इसका उल्टा कर देंगे तो ये हो जाएगा इसका अपोजिट 1/0, जिसकी वैल्यू आ जाएगी इनफाइनाइट, यानी कि इसकी वैल्यू भी क्या होती है, इनफाइनाइट। अब बच्चों जो चीज हमने साइन और कॉसेक में की थी, चाहे तो यहाँ से हम कॉसेक का मान निकाल सकते हैं सेक से, और चाहे तो साइन का उल्टा कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये मान यहाँ रख दें, ये मान यहाँ, ये यही रहेगा, ये वाली वैल्यू यहाँ जाएगी, ये वाली वैल्यू यहाँ, चाहे यहाँ से करके देख लो। 0 का उल्टा करेंगे फिर हमें क्या मिलेगा, फिर मिल जाएगा हमें इनफाइनाइट। 1/2 का उल्टा करेंगे 2 मिलेगा, 1/√2 का उल्टा करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है हमें क्या करना है, कॉसेक के लिए साइन का उल्टा कर देना है। तो यहाँ पे हमने 1/√2 का उल्टा किया √2, √3/2 का उल्टा किया 2/√3, और जब 1 का उल्टा करेंगे 1 मिल जाएगा। अब जो आखिरी वैल्यू हमारी है यहाँ पे कॉट की, तो कॉट 10 का उल्टा होता है, 0 का उल्टा क्या हो गया, इनफाइनाइट।
भाई 0 का उल्टा इनफाइनाइट मतलब यहाँ से आ जाओ, ये वैल्यू यहाँ ले लो, ये वैल्यू यहाँ, 1/√3 का उल्टा √3, 1 का उल्टा 1, √3 का उल्टा भाई √3 को ऐसे लिखते हैं, इसका अपोजिट कर देंगे तो 1/√3 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 1/√3, तो ये आ गया 1/√3। अब यहाँ पे इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट का उल्टा क्या होगा भाई, इनफाइनाइट को 1/0 लिखते हैं, तो 1/0 का उल्टा 0/1, यानी ये हो जाएगा 0। बच्चों मुझे उम्मीद है कि ये वैल्यूज आपको इस तरीके से याद करने में आसानी होगी और आप याद भी कर लोगे। आज के वीडियो में इतना ही, नए वीडियो में कुछ एग्जाम्पल्स के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।